लेते ही हमारे दिमाग में काल कोठरी की एक पिक्चर सी छप जाती है। और छपे भी क्यों ना, क्योंकि तिहाड़ का नाम ही अपने आप में काफी है। शायद इसलिए कोई भी अपराधी तिहाड़ का नाम लेने से थर थर कांपता है। इसलिए आज हम तिहाड़ जेल का इतिहास और उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर तिहाड़ का तिलिस्म है क्या, उसमें क्या क्या गतिविधियां होती है। साथ ही कुछ कही कुछ अनकही तिहाड़ जेल की स्टोरी से रूबरू करेंगे। और इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट बात, तिहाड़ जेल के पूर्व जेलर सुनील गुप्ता ने अपनी किताब ब्लैक वॉरेंट में कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं, जिससे दुनिया अब भी अनजान और बेखबर है। इसलिए हम आज तिहाड़ जेल के हर पहलू पर अच्छे से तफ्तीश से बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खूंखार और कुख्यात अपराधियों को तिहाड़ जेल की चार दीवारी के भीतर कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है। और ये जेल दिल्ली के चाणक्यपुरी से 7 किलोमीटर दूर तिहाड़ गांव में स्थित है। शायद इसलिए इसका नाम तिहाड़ पड़ा। आपको बता दें, ये जेल पूरे 200 एकड़ में फैला हुआ है और इसलिए इसको एशिया का सबसे बड़ा जेल कॉम्प्लेक्स या जेल परिसर कहा जाता है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध जेलों में से एक है। अब ऐसे में देखा जाए तो शुरुआत में ये मूल रूप से पंजाब राज्य द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। फिर बाद में इसका नियंत्रण साल 1966 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दे दिया गया, जिसके चलते ये केंद्र कारागार में तब्दील हो गया और तब से इसकी देखरेख तिहाड़ जेल प्रशासन करता है। आइए अब हम आपको तिहाड़ जेल प्रशासन के बारे में एक रोचक तथ्य बताते हैं जिसे आप नहीं जानते। दोस्तों, एक समय था जब किरण बेदी केंद्र कारागार तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल थी और तब उन्होंने तिहाड़ की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी थी। आपको तो पता ही होगा, किरण बेदी हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी। उन्होंने तिहाड़ जेल के माहौल को बदलने के लिए जेल के भीतर विपश्यना साधना की शुरुआत करवाई थी। दोस्तों, दरअसल विपश्यना आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। ये मन और शरीर के बीच गहरे इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके प्रशिक्षण के लिए उन्होंने जी.एन. गोयनका जी को विशेष तौर पर इनवाइट किया था। इस दौरान कैदी रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को अटेंड किया करते थे। इसके साथ यहाँ पर और भी अन्य कक्षाएं चला करती थी जिसमें कैदी पढ़ा करते थे और इसी पढ़ाई और क्रियाकलापों यानी कि एक्टिविटी के दम पर तिहाड़ में एक और इतिहास रचा गया जिसे पूरा भारतवर्ष कभी भी भूल नहीं सकता। दरअसल यहाँ पर बंद एक कैदी ने जबरदस्त पढ़ाई कर इंडिया का सबसे लोकप्रिय एग्जाम यानी कि यूपीएससी को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूपीएससी यानी कि आईएएस की परीक्षा को क्रैक कर दिया, जबकि यहाँ उसे जेल मैनुअल के हिसाब से हर काम को करना भी पड़ता था। यहाँ पर उसके पढ़ने के लिए संसाधन भी कम थे और तो और उसे हर समय खूंखार अपराधियों के बीच रहकर पढ़ना पड़ता था। और ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये एक जेल थी। तो कुल मिला जुला कर बात ये निकली कि तिहाड़ में पढ़ने के संसाधन, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स के साथ देश की सबसे हाईएस्ट जॉब को पाया जा सकता है। दरअसल इस कारागृह का मेन मोटिव ये है कि यहाँ कैदियों को शिक्षित और जागरूक करके आम नागरिक बनाया जा सके ताकि वो आगे के जीवन को फिर से पुनः स्थापित कर सके। इसके अलावा जेल में उन्हें कानून की जानकारी और शिक्षा भी दी जाती है ताकि वे कानून की इज्जत कर सके। तिहाड़ जेल का ब्रांड, दोस्तों क्या आपको पता है, तिहाड़ जेल में टीजेस नाम का एक यूनिक ब्रांड है और इसकी स्थापना साल 1961 में तिहाड़ जेल संख्या 2 में फैक्ट्री लगाकर की गई थी। और अब वर्तमान में ये ब्रांड बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन इस ब्रांड को बड़ा बनाने के पीछे तिहाड़ के कैदियों का हाथ है। आपको बता दें, टीजेस ब्रांड जेल के भीतर खान पान की सामग्री जैसे अचार और बेकरी बनाता है। साथ ही ये हैंडलूम, टेक्सटाइल, फर्नीचर, कपड़े, बैग, शुद्ध सरसों तेल, हस्त निर्मित सामग्रियां, पेंटिंगे, जूट के बैग, हर्बल प्रोडक्ट, कैंडल और लाइटों के अलावा बहुत कुछ बनाता है। और टीजेस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार कर करोड़ों का मुनाफा कमाती है और इसके बदले में कंपनी कैदियों को सैलरी देती है। साथ ही उनकी कमाई का 25% पीड़ित कल्याण कोष में जमा भी कर दिया जाता है, जो कि कैदियों द्वारा किए गए अत्याचारों को पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के तौर पर मिलता है। इमरजेंसी पेरोल पर छूटे 3500 कैदी रफू चक्कर। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब तिहाड़ में बंद करीब 6700 कैदियों को साल 2020 में कोरोना से बचाने के लिए आनन फानन में जेल से इमरजेंसी पेरोल और जमानत पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद तकरीबन आधे से अधिक यानी कि 3500 कैदी फरार हो गए। आपको बता दें, इन सभी तमाम कैदियों की इमरजेंसी पेरोल 10 अप्रैल तक थी। इसके बाद इनको तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करना था। बावजूद इसके सिर्फ 3200 कैदियों ने ही सरेंडर किया और तकरीबन 3500 कैदी रफू चक्कर हो गए।
जिसके बाद उस समय तिहाड़ जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। फिर बाद में तिहाड़ जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कैदियों को धर पकड़ने के लिए आदेश दे दिए थे। तिहाड़ जेल परिसर में कैपेसिटी से अधिक कैदी। दोस्तों, अगर आप भारत की सबसे सुरक्षित जेलों की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम तिहाड़ का ही आता है। इस जेल में एक से एक कुख्यात और पेशावर अपराधियों को रखा जाता है। देश में जितने भी बड़े क्रिमिनल, डकैत, टेररिस्ट, रेपिस्ट होते हैं, उन्हें यही कड़ी सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है। आपको तो याद ही होगा, निर्भया रेप केस के सभी हत्यारों को इसी जेल में रखा गया था और यहीं फांसी भी दी गई थी। इसके अलावा अफजल गुरु, रंगा बिल्ला को भी इसी तिहाड़ जेल में रखकर फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया था। यही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर, ओलंपिक के रजत पदक जीतने वाले हत्या के आरोपी सुशील कुमार और कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक जैसे लोग अभी भी इसी जेल में बंद हैं। इसलिए अब ऐसे में जेल प्रशासन को कड़ी सुरक्षा देना एक चुनौती साबित हो रही है। इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह ये है कि तिहाड़ जेल परिसर में रियल कैपेसिटी से 3 गुना अधिक कैदी इस समय मौजूद हैं, जिससे उन पर नजर रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, तिहाड़ जेल के महानिदेशक कार्यालय ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि तिहाड़ में 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में उसकी विभिन्न जेलों में 16,000 कैदी बंद हैं। दोस्तों, दरअसल तिहाड़ जेल परिसर में 9 जेल है, फिर भी यहाँ कैदियों की संख्या अधिक है और इसलिए साल 2016 में मंडोली जेल परिसर और साल 2004 में रोहिणी जेल परिसर की स्थापना की गई थी, जिससे कि तिहाड़ जेल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। लेकिन यहाँ भी पासा उलट पड़ गया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्राइम की और तूती बोलने लगी। इसके बाद देखते ही देखते मंडोली और रोहिणी का जेल परिसर भी हाउसफुल हो गया। दोस्तों, मंडोली में 6 केंद्रीय कारागार हैं और उसकी क्षमता 1050 कैदियों की है, लेकिन अभी भी वहाँ 2037 कैदी बंद हैं। यही हाल कुछ रोहिणी जेल का भी है। इसमें 3776 कैदियों को रखने की क्षमता है, मगर इसमें अभी भी फिलहाल 4355 कैदियों को रखा गया है। अब ऐसे में इस मामले पर जब जेल अधिकारियों से पूछताछ की गई तो एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने कहा, हमें बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम किसी तरह बस काम चला रहे हैं। उनका मानना था कि कभी भी किसी जेल में अगर क्षमता से अधिक कैदी हो जाए तो उनके बीच झगड़े आए दिन होने लगते हैं और उन्हें छुड़ाने में हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही उनकी उचित निगरानी और सुधार गतिविधियों को बैलेंस करने व संचालन करने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खौफनाक है जेल नंबर 3। जैसे कि मैंने पहले बताया, तिहाड़ में 9 जेल है और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनमें से तिहाड़ का बैरक नंबर 3 यानी कि जेल संख्या 3 बेहद ही खतरनाक और खौफजदा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कोई भी कैदी नहीं रहना चाहता। बैरक नंबर 3 में जब किसी कैदी को ले जाया जाता है तब कैदी फूट फूट कर रोने लगता है। वो दहाड़े मारता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। दरअसल ये पूरा प्रक्रम इसलिए होता है क्योंकि कैदी जेल संख्या 3 का नाम सुनते ही खौफजदा और बेसुध हो जाता है और तिहाड़ में बंद हर कैदी को मालूम है कि सिर्फ जेल संख्या 3 में ही फांसी कोठी है। इस लिहाज से जब उन्हें ले जाया जाता है तब उन्हें मालूम पड़ जाता है कि उसका मौत का वक्त नजदीक आ गया है और मौत की सजा को मुकर्रर कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण के दौरान पुलिसकर्मी साथ होते हैं। फिर इसके बाद उस कैदी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। इसलिए सभी कैदी जेल संख्या 3 में जाने से डरते हैं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जेल नंबर 3 में रात के समय कैदियों को अजीब चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। कैदियों ने कई बार इसकी शिकायत जेल प्रशासन से भी की है। यही नहीं, सुरक्षा में तैनात तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान भी कथित रूप से मृत आत्माओं के चीखने चिल्लाने और उनके ऊपर हमले की बात जेल के सीनियर ऑफिसर तक पहुंचा चुके हैं। अब जब हमने इस जेल नंबर 3 के बारे में जान लिया है तो क्यों ना तिहाड़ के डेथ वारंट के बारे में भी जान लेते हैं। तिहाड़